टॉपिक हमारा आता है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले तो ये जाना जाए कि गोलीय कोष है क्या। गोलीय कोष का मतलब है खोखला गोला। खोखला गोला मतलब जो गोला अंदर से खाली है। अगर गोला अंदर से खाली है तो संपूर्ण आवेश कहां होगा? इसके पृष्ठ पर होगा। अब इस गोलीय कोष के कारण हमें गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर और गोलीय कोष के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हमें करना क्या है? तो हम पहले मान लें, डायग्राम बना लें। हम मानते हैं कि हमारे पास एक गोलीय कोष है। इस गोलीय कोष की त्रिज्या है कैपिटल आर। इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। और इस गोलीय कोष के पृष्ठ पर आवेश प्लस क्यू एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से वितरित है। तो अगर हमारे पास कोई गोले के पृष्ठ पर आवेश वितरित है तो वैद्युत बल रेखा पृष्ठ से बाहर निकलती रहेंगी। तो वैद्युत बल रेखा इस पृष्ठ से बाहर की ओर निर्गत होती रहेंगी। अब हमें इस पृष्ठ के बाहर, इसके पृष्ठ पर और अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मान लेते हैं कि माना एक कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय कोष पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस कोष के कारण कोष के बाहर कामा पृष्ठ पर तथा भीतर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम गणना करते हैं इस गोलीय पृष्ठ के बाहर। तो सबसे पहले हम गणना करते हैं बाह्य बिंदु पर कि बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो हम मानते हैं कि इस गोले से स्मॉल आर दूरी पर गोले के बाहर कोई एक बिंदु है P और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अभी हमने कहा कि जिस बिंदु पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है उस बिंदु से जाने वाले हमारे स्रोत के सममित हम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। हमने एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर दी। अगर इस गॉसियन पृष्ठ पर कोई क्षेत्रफल अवयव है dA, तो वो इसके लंबवत बाहर की ओर और इससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ये भी इसके लंबवत बाहर की ओर। तो इससे वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत बल रेखा लंबवत बाहर की ओर निकल रही होंगी। दोनों समान दिशाओं में है। तो हम लेके चलते हैं बाह्य बिंदु पर। तो मानते हैं कि माना गोलीय कोष के बाहर कोष के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु P से जाने वाले
गॉसियन पृष्ठ की, गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। यदि गॉसियन पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए हो तो इस डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डीए कॉस थीटा। तो थीटा का मान कितना है, दोनों समांतर है 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो डी फाई ई बराबर ई डीए। अब हमें संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो फाई ई बराबर इंटीग्रल, फाई ई बराबर इंटीग्रल, ये क्लोज इंटीग्रल रहेगा क्योंकि ये एक बंद पृष्ठ है। तो क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई, और डी फाई ई की वैल्यू कितनी है, ई डॉट डी, या फाई ई बराबर ई डॉट इंटीग्रल डीए। इंटीग्रल डीए की बात करें तो ये एक गोला है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम आ जाएं गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय से हमने क्या पढ़ा है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। दोनों की तुलना करें तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हमारे इस गोलीय कोश के बाहर स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम चलते हैं गोलीय कोश के पृष्ठ पर। गोलीय कोश के पृष्ठ पर, अगर गोलीय कोश के पृष्ठ पर चले तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर चले तो केवल दूरी का ही तो डिफरेंस है। बाहर चले हैं तो दूरी स्मॉल आर है, और इसके पृष्ठ पर चलेंगे तो दूरी त्रिज्या के बराबर। तो बस इतना ही करना भी है कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर हमारा स्मॉल आर किसके इक्वल, त्रिज्या के इक्वल, कैपिटल आर के इक्वल। तो जो फार्मूला मिला है इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हमारे गोलीय कोश के पृष्ठ पर। अब हम चलते हैं गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर। तो अगर हम गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर चले तो भाई आवेश तो इस गोलीय कोश के बाहर है। अगर हम इस गोलीय कोश के भीतर कोई गॉसियन पृष्ठ खींच भी दें तो इस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित कोई आवेश होगा क्या? क्या इस गॉसियन पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स तो लंबवत बाहर की ओर गुजर रहा है, भीतर की ओर तो कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं है। वैद्युत फ्लक्स नहीं है, आवेश नहीं है, तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन करें तो तीव्रता कितनी होगी? 0 होगी। या फिर हम लिखे भी चलते हैं कि चूंकि गोलीय कोश के भीतर Q बराबर क्या है? 0 है। अगर Q बराबर 0 है तो इस मामले में हम वैल्यू रख दें तो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 अपान आर स्क्वायर। तो E बराबर क्या होगा?
जीरो। तो ये हमें मेंशन नहीं करना है, हमें बस ये लिखना है कि गोलीय कोश के भीतर आवेश Q बराबर जीरो, इसलिए गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी।